अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। और अभी सिर्फ और सिर्फ 15 मैचेस हुए हैं वर्ल्ड कप के, और इस 15 मैचेस में हाईएस्ट ओडीआई स्कोर बन गया, हाईएस्ट वर्ल्ड कप चेज हो गई, दो अपसेट्स हो गए। मतलब अभी और बहुत कुछ बाकी है इस वर्ल्ड कप में होने के लिए। अ लॉट ऑफ ड्रामा वुड बी हियर बिकॉज दे आर डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट वेन्यूज एंड सो मच इनटू इट। कल जिस तरह नेदरलैंड ने खेला, व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय टीम नेदरलैंड। और जब इवेंट्स में इस तरह के अपसेट्स होते हैं, द पॉइंट्स टेबल इट टॉपल्स हियर एंड देयर और पॉइंट्स टेबल वाइड ओपन हो जाता है। और उसी तरह वाइड ओपन कर दिया पॉइंट्स टेबल को नेदरलैंड ने कल साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ये वो टीम जिसने हाईएस्ट टोटल किया था, कल नेदरलैंड्स कॉट देम एंड नेदरलैंड्स हैज वन इट। क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस थी नेदरलैंड की, क्या क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी नेदरलैंड की। डेटा को इस्तेमाल किया जाए तो ऐसे किया जाए। बहुत सारी बातें करनी है नेदरलैंड्स के हवाले से, मगर आज एक और मुकाबला हो रहा है। इट इज द 16th मैच ऑफ वर्ल्ड कप 2023 चेन्नई में, जब न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की टीम आमने सामने होंगी। अब देखना यह है कि चेन्नई में ये वो वाली विकेट है जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में थी, या फिर ये दूसरी वाली विकेट है। क्या ज्यादा स्पिन वाली विकेट होगी या लेस स्पिन वाली विकेट होगी। सो अफगानिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। वील टॉक अबाउट दिस मैच, द कंडीशंस, द प्लेइंग 11 एंड देन कल की जो नेदरलैंड्स की जीत है उसके वाले से डिस्कस करेंगे। मैं हूं सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमैर बशीर, और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स। और जैसे कि हम लोग जानते हैं, अभी बात भी कर रहे हैं कि नेदरलैंड ने कल सबको सरप्राइज कर दिया और एक उनकी जानिब से बड़ी कामयाबी, टेस्ट प्लेइंग टीम के खिलाफ पहली मरतबा उन्होंने कामयाबी हासिल की है। ये बड़ी जीत है और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से इसको सेलिब्रेट भी किया, इस हवाले से डिटेल से डिस्कशन होगी। हमारा पैनल उनकी जानिब बढ़ते हैं। हम सबके पसंदीदा, बहुत पसंदीदा, दिल से पसंदीदा मार्केटिंग एक्सपर्ट, बल्लेबाज, बॉलर, और वो वाली बात मैं नहीं करूँगा, द लेजेंड मुश्ताक अहमद। मुश्ताक भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। वो कौन सी बात है? वो वाली कौन सी बात? वो पीर मुश्ताक अहमद। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी कल वो बारिश नहीं ना हुई। हाँ, बारिश नहीं। हाँ, अब हाँ ठीक है। आपने सर्टिफिकेट वापस ले लिया? रोक लिया, जरा होल्ड कर दिया। हाँ नहीं ठीक है। ट्यूसडे भी था ना, मंडे नहीं था। हाँ, मंडे नहीं था। हाँ बिल्कुल, पीर नहीं था ना, पीर नहीं था। पीर वाला दिन बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, बारिश हुई थी। ऐसा नहीं कि बारिश नहीं हुई, बारिश हुई थी। मैच के ओवर महदूद हुए थे, मैच मुकम्मल हो गया। यहाँ पर थोड़ी सी डिबेट हम करेंगे, लेकिन यस आपने बिल्कुल ठीक गेस किया था। तो पीर जो है, मैं यहाँ से शायद कहा था कि साउथ अफ्रीका पे बारिश हो जाएगी। ओह यस, ये भी पानी ये देखिए बात के साथ बता बारिश हो जाएगी। ये होते हैं तो मरीज है ना। अच्छा, आपको तो मैंने तारुफ ही नहीं करवाया था। वो उन्होंने खुद करवा लिया अपना तारुफ। सब मरीजों का तारुफ नहीं, वैसे तो किसी तारुफ से मोहताज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये रस्म पूरी करूंगा। मैं इस कार्रवाई को मुकम्मल करूंगा। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हम सब के बहुत ही पसंदीदा लेजेंडरी बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड ऑफिशियली वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम और ऑफिशियली थैंक यू। ये जो है ना, जब ये देखिए, ये जब जोर का जोड़ की फैमिली बन जाती है तो अब कोई गेस्ट नहीं है, कोई होस्ट नहीं है, हम सब एक दूसरे को खुद इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। सो यही सिलसिला और इसी तरह चल रहा है। जिस तरह आप जोर के जोड़ की फैमिली है, उस तरह ये सब हम यहाँ पे जोर का जोड़। एक क्रेडिट मैं आपको देना चाहूंगा जी। कल सबने, किसी ने बारिश चूज की, किसी ने साउथ अफ्रीका, आपने कल नेदरलैंड को सपोर्ट किया था। नेदरलैंड का जो किट का कलर है, साथी हूं मैं। नहीं, आपने कल नेदरलैंड को सपोर्ट किया। आज अफगानिस्तान के साथ है, ऐसा ही लग रहा है मुझे। आई लव अपसेट्स। बिल्कुल, ऑलरेडी ट्वीट तो काफी सारे लोग ट्वीट डन, ट्वीट हो गई है भाई। काफी लोग अपसेट भी हुए होंगे इससे, है ना? हाँ, है ना यूसुफ भाई, अपसेट भी होंगे काफी। इनको अपसेट पसंद है, इन्होंने अपसेट किया काफी। आपके भी जो है वो पॉइंट्स बन सके। हमारे पॉइंट भी कल नहीं मिले, लेवल पे है सब। हाँ, लेवल पे सब आ रहे हैं, बट पॉइंट्स टेबल जो एनालिस्ट का उसकी तो हम बात करेंगे। मगर कल की परफॉर्मेंस, मुझे पता है कि जब शुरू होगी वो डिस्कशन तो वो रुकेगी नहीं। तो उससे पहले हम न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की बात कर लें, जो कि चेन्नई में मुकाबला हो रहा है। सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द सर्फेस। ये कौन सी पिच है जिसपे न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान आमने सामने होंगे? बिकॉज पिच देख के काफी अंदाजा हो जाएगा कि क्या अफगानिस्तान टेक ओवर कर सकेगा न्यूजीलैंड पे कि नहीं। जी, सो हम पिच रिपोर्ट पे जाएंगे फिर से, बिकॉज जब हम पिच की बात करते हैं तो जहां हम पिचेस के नंबर्स की बात हो रही है, साइमन डोलिया बात कर रहे हैं कि कौन से नंबर की पिच है और कौन से नंबर की पिच नहीं है। सो वी विल गो बैक टू द पिच रिपोर्ट एंड वी विल टॉक अबाउट इट। बट टॉकिंग अबाउट चेन्नई में जिस तरह मुकाबले हुए हैं, नॉट मच हाई स्कोरिंग एंड स्पिनर्स टेक एडवांटेज ऑफ
ऑफ इट. सो वी शुड अंडरस्टैंड के अफगानिस्तान को भी एज होगा, बट न्यूजीलैंड इज इन रेड हॉट फॉर्म. एक लुक को आपने देखी भी है, बज़ाहिर आपको कैसी महसूस हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एक्चुअली उमैर, आप मेरे बहुत अच्छे मुरीद बनने लग गए हो, क्योंकि मैंने ये बात करनी थी. मैंने कहा जो मुझे टीवी के ऊपर लुक नज़र आ रही है ना, ये मैंने स्टार्ट ही यहाँ से करना. तो मैंने कहा था कि जब ये पिच जो लग रही है ड्राई लग रही है. अभी हमने पिच रिपोर्ट नहीं सुनी, मगर मुझे लग रहा है पिच ड्राई लग रही है. और ड्राई पिच का मतलब है कि ये मुझे नहीं समझ आ रही कि शायद ये साउथ जो अफगानिस्तान है उन्होंने बैटिंग बॉलिंग सेकंड क्यों की, बैटिंग सेकंड क्यों की. इनके अगर स्पिनर तगड़े हैं तो इनको तो बॉलिंग जो बाद में करनी चाहिए थी, क्योंकि न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन है वो इतना अच्छा नहीं खेलते. स्पिनर्स को खेलते हैं मगर इतना अच्छा नहीं खेलते. तो आई थिंक ये अफगानिस्तान का, आई डोंट नो, वी हैव टू लिसन टू द रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट, देन वी कैन डिस्कस. मुझे जो लगता है, जो हो सकता है मेरा ओपिनियन है, जो लग रहा है मुझे पिछला मैच देखने के, शायद ड्यू फैक्टर. ये हो सकता है. ड्यू फैक्टर के हवाले से इसको अगर हम इसकी बात करें तो पिछला जो मैच है वो बैट फर्स्ट करके जीते हैं. और ड्यू फैक्टर के हवाले से बात की थी बाकायदा तौर पर. मुजीब ने भी, राशिद ने भी जिक्र किया था. मुजीब ने कहा था कि ड्यू फैक्टर है. अब हमने उसको जहन से निकाल दिया क्योंकि हम प्रैक्टिस ही गीले बॉल के साथ कर रहे हैं, इसलिए ड्यू है नहीं है. बीइंग अ बॉलर कहता है अब मुझे इसका फ़र्क नहीं. देखिए बात तो उसकी सही है कि ड्यू होगी, बॉल तो करना ही है ना. तो एक बार हम इंग्लैंड से हार गए मैच कराची में 305 रन करके, वनडे मैच. वो ड्यू इतनी पड़ी कि वो बॉल ही नहीं फिर हाथ में आ रहा था. वो फ्लिंटॉफ ने फिर ऐसी इनिंग खेली. फिर जब लाहौर आए ना, तो लाहौर जावेद भाई कोच थे और मोइन भाई कैप्टन थे. तो उन्होंने जब आए तो वसीम भाई उस वक्त तक आए नहीं हुए थे. अच्छा. ग्राउंड में. हाँ. तो एक बड़ा सा नहीं होता वो जो जिसमें जैसे कोई क्या कहते हैं उसको, टब कहेंगे. हाँ, टब. हाँ. वो पानी का भर के वहाँ रखा हुआ था बॉलिंग साइड पे जहाँ से बॉलिंग होनी थी, उसमें बॉल फेंके हुए थे. अब वसीम भाई आए, उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा. वो कह रहे भैया मिठे कौन ला गया और अलग है. हाँ नहीं ये मुझे याद आ गया. मैं भी था उससे जावेद भाई प्रैक्टिस करा दे गीले बॉल से बॉलिंग करनी. तो वो कह रहे हैं भाई ये मिठे कौन ला गया थे. तो वो भी यही प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल होती है. बिल्कुल. फिर मैच हमारे जल्दी करवाए थे टाइम से, पहले 2:30 बजे फिर 12 बजे करवाए थे. तो ये मुश्किल तो जरूर होगी अगर बॉल गीला होगा. आप प्रैक्टिस तो करनी है, कोशिश करनी है कि हम बेहतरी की तरफ जाएं. लेकिन अगर ड्यू पड़ती है, उस दिन इतनी ड्यू नहीं पड़ी होगी, बॉल हो रहा था, थोड़ा बहुत हो रहा था. वो जो मर्जी आप कहें, अगर ड्यू पड़ गई तो मुश्किल ज़रूर होगी. मुश्किल तो होगी, बट एक चीज़ जो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपसे समझना चाहती हूँ, जिस तरह बात की कि जी गीले बॉल से प्रैक्टिस करवाई, और जनरली ऑब्वियसली जब ड्यू होती है तो बॉलिंग साइड को नुकसान होता है उस बात का कि बॉलर्स से कुछ नहीं होता. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर हैवी ड्यू का इम्पैक्ट आता है, क्या कहीं ना कहीं बैटिंग मुश्किल होती है बिकॉज द बॉल गेट्स हेवी और शॉट मारना मुश्किल होता है? डज दिस हैपन? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इट बिकम इजियर. बहुत स्किड करने लग जाता है, आपका सीम स्विंग स्पिन बंद हो जाता है. तो ऐसे है जैसे आप थ्रो डाउन कर रहे हैं. पेस थोड़ा सा तेज हो सकता है. अगर कोई तेज बॉलर है उसकी गेंद थोड़ी सी और स्किड करके लग सकती है. स्किडी बॉलर बिकम डिफिकल्ट बिकॉज वो थोड़ा सा क्योंकि अगर लेंथ बॉल पे ला के मारते हैं तो उनका थोड़ा सा क्योंकि आपका नेचुरली ये हमने प्रैक्टिस की हुई है बीइंग अ लेग स्पिनर और बीइंग अ कोच भी हम अपने बॉलर्स को भी प्रैक्टिस कराते हैं कि जब बॉल आपका गीला हो जाता है ना तो एज ए स्पिनर क्या करते हैं आप पेस कम कर देते हैं. अगर ऑफ स्पिनर है या लेफ्ट आर्म स्पिनर है या लेग स्पिनर है तो उसकी पेस आपने कम करके स्पिन करने की कोशिश नहीं करनी होती. एयर का फायदा आपने बिल्कुल ढीला सा फेंकना है. होता है क्या कि बैट्समैन को जैसे ही ढीला पता है ना, इसके ऊपर करना क्या होता है कि आपको शॉर्ट ऑफ लेंथ करना होता है विकेट टू विकेट. आपको मुंह में नहीं करना क्योंकि मुंह में फिर वो आपका वो इजीली बल्ले पे आ जाता है. जब आप शॉर्ट ऑफ लेंथ करते हो ना एज ए स्पिनर तो आपको कट या पुल मारते वक्त जब आप जाते हो तो नॉर्मल बॉल से वो ज्यादा स्किड कर जाता है. उस पर आपको एडवांटेज मिल सकता है थोड़ा बहुत. मगर क्योंकि प्रोफेशनल बैट्समैन होते हैं उनको भी पता होता है कि बॉल स्किड करेगा तो वो फिर आधे बल्ले से खेलने की बजाय ना पूरे बल्ले से खेलने लग जाते हैं. वो बैकफुट पंच मारने लग जाते हैं और कट और पुल मारते गुरेज करते हैं. तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना प्रोएक्टिवली आपको ना उसी वक्त अडेप्ट करनी पड़ती हैं ड्यूरिंग द गेम. तो अब आप जितना भी बल्कि एक अंडर 19 का लड़का था उसने मुझे सिखा दिया. आप सीखना चाहते हो तो सबसे. अब वो कहता है कि जी एक दिन हम एनसीए में थे तो मैंने कहा यार गीला गेंद है तो ड्यू फैक्टर होगा तो क्या करना चाहिए. तो मैं उनको बता रहा था कि जी चलो आप बॉल गीला करो इस तरह करो. तो एक लड़का मेरे पास आया लेग स्पिनर था गुजरावाला का. उसने मुझे कहा कि सर एक मैं बात बताऊं. मैंने कहा बताओ. नॉर्मली हम लेग स्पिन ऐसे पकड़ते हैं ठीक है
उसने कहा जी अब मैं ना बॉल को ऐसे पकड़ता हूँ। अच्छा। जब बॉल गीला हो जाए तो सीम से फास्ट बॉलरों की तरह लेग स्पिनर लेग स्पिन कैसे पकड़ते हैं? ये वैसे नॉर्मली तो नॉर्मल ग्रिप तो आपकी ऐसी है ना, तो आपको सीम करके, क्योंकि सीम फिर आपके हाथों से गीला बॉल स्किड करने लग जाता है ना, जो आपको कंट्रोल में नहीं रहता। अब आपने फास्ट बॉलरों की तरह एज ए लेग स्पिनर पकड़ लिया, ग्रिप चेंज कर ली। अब आपने लेग ब्रेक ही करनी है, मगर आपको पता है स्पिन तो होना नहीं आपका। मगर उसने कहा कि इससे क्या होगा कि आपकी उंगलियों से बॉल स्लिप नहीं होगा, ग्रिप आपकी ऐसी होगी। आपने फास्ट बॉलरों को पकड़ के, मगर गेंद आपने ऐसे ही करना है जैसे लेग फास्ट बॉलर लेग कटर मारता है, ये स्लो बॉल करता है, तो वो उसने किया। मैंने एकदम रियलाइज किया, मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात बताई इस बच्चे ने, क्योंकि आपको 1 मिनट के लिए आपको प्रोएक्टिवली सोचना पड़ता है कि अब कंडीशन मेरे खिलाफ हो चुकी है, व्हाट शुड आई डू। He countered the effect of absolutely that, और उसके ऊपर मुझे रिजल्ट मिला। मैंने कहा ये देखो कितनी जबरदस्त बात है कि एटलीस्ट 5% आप अडैप्ट कर लेते हैं इस कंडीशन को, तो आपको 70 रन पढ़ने होते हैं, हो सकता है 60 या 65 पढ़ जाए। 15-20 रन का अगर फर्क डाल देते हैं तो इट्स अ ग्रेट एफर्ट। इट इज अ ग्रेट एफर्ट, और एक रन मैटर करता है ऑब्वियसली जब इतने क्लोज कॉन्टेस्ट होते हैं। बट जहां हम सरफेस की बात कर रहे हैं, कैसी सरफेस है चेन्नई की, पिच रिपोर्ट की तरफ नजर डालते हैं और देखते हैं कि कौन सी सरफेस पे आज खेल रही हैं यहाँ ये दोनों टीम्स। इज इट जस्ट द ड्यू जिसकी वजह से जो है अफगानिस्तान ने चूज किया है कि जी टॉस करके पहले बॉलिंग फर्स्ट किया है? लगता तो ऐसे ही है इन बातों से कि सिर्फ ड्यू के फैक्टर को जहन में रख के ये डिसीजन लिया अफगानिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जिस तरह की वो पिच रिपोर्ट दे रहे हैं गावस्कर के, ये फिंगर्स ये वाले को तो कोई चांस नहीं, लेग स्पिनर को थोड़ा बहुत हेल्प मिल सकती है, बाउंस भी कह रहा साथ मिलेगा, वरना वो कह रहा बैट पे आएगा बॉल अच्छा। और दूसरी चीज़ आप देख लें, यहीं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, ये वो विकेट नहीं है, टोटली डिफरेंट, बराबर वाली, टोटली डिफरेंट है। और ये मैंने उस वक्त भी कहा था कि जब इनके अपने मैच सीना कंट्री से होंगे तो उसमें ऐसी विकेट होगी। ये हमारी और अफगानिस्तान के लिए तो नहीं छोड़ी हुई विकेट। कुछ भी हो सकता है, ये तो आप उस दिन आपको आइडिया हो जाएगा जैसे मैच होगा हमारा। मैं मंडे को मैच है हमारा, मंडे को मैच है हमारा अफगानिस्तान, ये उस दिन आइडिया हो जाएगा। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि वो ड्यू फैक्टर की वजह से शायद उन्होंने ये किया, हालांकि अगर ड्यू पड़ती है, ड्यू वजह है कि नहीं वजह है, क्योंकि ड्यू हो गया है ब्रेक इस वक्त हमारे ऊपर, सो ब्रेक पे जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो क्या प्लेइंग 11 आज उतारी है इन दोनों टीम्स ने, उसके हवाले से भी बात करें। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। थोड़ी देर में होने वाला है मुकाबला, इनफैक्ट बिल्कुल एंड पे है, बिल्कुल शुरुआत पे है कि शुरू होने वाला है। इट इज न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान, चेन्नई में खेला जा रहा है ये मैच, और अफगानिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया है, और हम सब सर पकड़ के बैठे हुए थे कि क्यों किया है। बट यस यूसुफ, वही बात जो हम टॉस जब हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, यही हमें पता चल रहा है, इट इज जस्ट द ड्यू फैक्टर जिसकी वजह से they've decided to do that। ये तो सुनने से पहले ही मैंने आपसे कह दिया कि ड्यू फैक्टर ये ऐसे करें, और अगर ड्यू नहीं पड़ी तो फिर मुश्किल भी हो सकती है। Before listening to I already told you, because of due they decide bowling second, batting second. Very good approach and very well said by the captain, and even the questions were very apt, जो जिससे हमें सारी बातें पता चल गई कि actually what is going on in his mind। जी, absolutely brilliant. I think it was very professional from the anchor, and also very well spoken by Afghanistan captain. Yes. The reason उसने बड़ी simple और बड़ी solid बातें की हैं, clarity दिखाई है, and I think that actually shows the confidence of the captain. I think sometimes the leadership की जी बड़ी quality होती है कि आप अपना point of view बड़ा clearly आप लोगों को बताते हैं। तो उसने एक लफ्ज़ कहा है कि might be, माइट का इज नॉट श्योर। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगता है कई दफा जब आप माइट बी यू नॉट श्योर ना, देन यू बिलीव ऑन योर स्ट्रेंथ देन, एंड आई थिंक डोंट रिलाई ऑन द एंड कि जी अगर हो गया के ऊपर कोई नहीं। देखो ना, वेदर फोरकास्ट कहता है रेन है, अगर नहीं आई तो फिर क्या होगा। इनकी जो स्ट्रेंथ है और न्यूजीलैंड की जो स्ट्रेंथ है ना, न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ जो है वो है बॉलिंग और फील्डिंग। अब वो रन तो करते हैं, ये अच्छे प्लेयर हैं, मगर जब इन्होंने 200 प्लस भी कर लिए ना इनके खिलाफ, तो ये पकड़ लेंगे, क्योंकि अपनी बॉलिंग की वजह से, अपनी फील्डिंग की वजह से ये पकड़ लेंगे। अफगानिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो स्पिनर्स है और बॉलिंग है। अब इनको चाहिए था कि बैटिंग करके, पिच लग रही, फ्लैट लग रही है टू बी ऑनेस्ट, इसके ऊपर अगर ये 200-250 करके अगर राशिद को, नबी को और ये जितने भी इनके स्पिनर हैं उनको डालते इसके पिच के ऊपर, ड्यू फैक्टर ना हो, माइट बी, देन दे हैव मोर चांस
to defend the total. सही, एक कैच भी हमने भी देखा कि ड्रॉप कर दिया और एक आसान कैच हशमत की जानिब गया फर्स्ट स्लिप में। और ज़बरदस्त जो है उनके जो बॉलिंग अटैक है, पहले 2 ओवर्स बड़े अच्छे किए हैं। मुशीब ने बात की स्ट्रेंथ की, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर अगर करते हैं तो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कैप्टन नहीं है न्यूजीलैंड के पास। नहीं, कैप्टन का बहुत बड़ा झटका है। वो बेस्ट प्लेयर है और वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है। इवन आप टेस्ट क्रिकेट में, वनडे में, T20 में बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, टेक्निकल साउंड प्लेयर। उसका नुकसान हुआ है न्यूजीलैंड को होगा, क्योंकि जिस तरह वो खेलता है पूरी टीम को लेके चलता है। और जिस तरह बात हो रही है माइट बी ड्यू, अगर माइट बी ड्यू थोड़ी सी पड़ गई तो फिर तो बड़ा इजी हो जाएगा इनके लिए, अफगानिस्तान के लिए। लेकिन वो बात वो भी ठीक है कि उनकी बॉलिंग साइड बड़ी एक्सपीरियंस है, फील्डिंग बहुत अच्छी है। लेकिन जब बॉल हाथ में ना आ रहा हो ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ी बहुत ड्यू में फिर भी गुजारा हो जाता है, लेकिन थोड़ी ज़्यादा हो गई तो टफ हो सकता है। डिसीजन इनका बेहतर भी हो सकता है। अब तो हो गया हुआ है, हाँ। अब कुछ हो नहीं सकता। अब तो मैच शुरू। अब इनको पहले तो अपनी जो बॉलिंग है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा मशहूर हैं अपने 3 स्पिनर्स के साथ, और स्पेशली ये लेफ्ट आर्म पेसर भी इनका अच्छी बॉलिंग करता है, उसी की बॉल पे कैच भी ड्रॉप हुआ है। अगर ये इनको रिस्ट्रिक्ट करें इस पे भी, क्योंकि अभी ड्राई कंडीशन है, उस पे ये इनको ज़्यादा रन्स ना करने दें, कि 300 प्लस ना करने दें, ताकि वो इनको अच्छे तरीके से बाद में चेस कर सकें। तो वो पहले तो अपनी बॉलिंग पे फोकस करें। अब जो डिसीजन लिया है उसको कैपिटलाइज करें और उनको जल्दी आउट करने की कोशिश करें। जैसे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का आउट किया है, बाद में अर्ली 3 विकेटें भी गिरी हैं, तो वो चेस कर गए। थोड़ा बॉल गीला भी हो रहा था, वो इंडियंस खेले भी बहुत अच्छा। ये सारी चीज़ें मिल के फिर कोई अच्छी टीम चेस कर पाती है। उसके लिए कैच पकड़ना होंगे। हाँ, वो बॉलर्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, वो ग्रैब करना होगा। अब अफगानिस्तान ने एक कैच तो ड्रॉप कर दी है। अब चेस करते हुए ये किस तरह की बैटिंग करते हैं, क्योंकि इनके पास इंडिया जैसी बैटिंग नहीं है। वो भी ज़हन में रखना है। इनका गुरबाज बहुत मेन प्लेयर होगा, अगर ऊपर से वो इन पे अटैक करता है, जो कि जिस तरह की वो क्रिकेट खेलता है, वो आप ऊपर से इजी कर देता है नीचे वाले प्लेयर्स को। तो वो इस तरह की अगर इनिंग खेल गया तो न्यूजीलैंड के लिए भी मुश्किल हो सकती है। तो नज़र आ रहा है कि बड़ा अच्छा मैच होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस के साथ आई हुई है अफगानिस्तान, वर्ल्ड चैम्पियन को जीत के आई हुई है। गो के मुझे अपसेट ही लगता है, लेकिन फिर भी इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई है। एक सवाल है, इससे पहले आप सवाल करें। यूसुफ भाई के वाले से एक ऑब्जर्वेशन है मेरी, मुश्ताक भाई आप भी ऐड कीजिएगा। ये जब हमारा लेजेंड्स का स्कोर कार्ड आता है, जब यहाँ पे प्रेडिक्शन करते हैं कि और टीम चूज़ करते हैं, अपने जो इनके ट्विटर हैंडल है वहाँ पे किसी और टीम का अनाउंस कर देते हैं, ये क्या सिलसिला चल रहा है? वहाँ तो ये हो रहा है, वहाँ हो रहा है ये कि अपना अपसेट चल रहा होता है। हाँ, तो यहाँ पे भी अपसेट करवाया ना आउट ऑफ द बॉक्स है। को आप क्या, यूसुफ पाकिस्तान का कप्तान रह चुका है। ही इज वेरी स्मार्ट मैन। ही प्लेज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इन हियर ही अडैप्ट दिस कंडीशन वेरी क्विकली एंड ही नोज हाउ टू विन हियर, एंड व्हेन ही गोज टू ट्विटर एंड देन ही नोज हाउ टू ब्रिंग द फैंस into his engagement. Yeah, so he knows he's smart guy. सवाल तो करे ना, he is a very smart man. नहीं, क्वेश्चन मेरे से करे ना, मुझे मेरे से करे ना। वो ऑब्जर्वेशन। और ये बड़े स्मार्ट है यूसुफ, he plays very smartly. जिस तरह का बैट्समैन स्मार्ट थे, ऐसे ज़हनी तौर पे बड़ी स्मार्ट है। Sometimes he takes Mickey out of you and he never lets you know. This is the kind of thing, like he does that. अब आपको जवाब देंगे? ये बड़ी हाई लेवल इंग्लिश बोली इन्होंने। आपके I'll just pass. Yeah. मगर हम good English. Good English. Thank you very much. You see, coming from you, compliment. Thank you. हम बिल्कुल बात कर रहे हैं उस ओवर की कि जहाँ पे कैच ड्रॉप हुआ, मगर वो ओवर मेडन गया। मे बी वही इसी वजह से चांस भी निकला था कैच का, जिसको फील्डिंग ने कैपिटलाइज नहीं किया। बट इट वाज अ मेडन ओवर बाय फजल हक फारूकी, और वी आर बैंकिंग ऑन देयर स्पिन। मे बी द फास्ट बॉलर्स, वो कहते हैं ना, तैयारी किसी और की होती है मगर रिजल्ट कहीं और से आ जाता है, आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है। अच्छा, इसमें पता क्या है, जो बड़ी टीमें होती है ना, जैसे न्यूजीलैंड है, जिनको खेलना, जिनको गुर आता है जीतने का, जब ये चेज कर रहे होते हैं ना, चेजिंग में स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Coming back to Yusuf point is making a hell of sense here. Yes. कि ड्यू फैक्टर अगर might be, मेरा अपना ये मानना है, इस वक्त जो मॉडर्न टेक्निक आई हुई है पूरी दुनिया में, और आईसीसी का ये वर्ल्ड रैंकिंग, मतलब वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट, बहुत स्प्रे करते हैं। बहुत, आपने पूरे वर्ल्ड कप में देखा अभी तक ड्यू फैक्टर कल हुआ है, ठंड भी थी कल हमारी यहाँ पे धर्मशाला में, आपने देखा बॉल गीला इतना नहीं हो रहा। स्पिनर ने 2 विकेटें ली हैं, 2 उनके स्पिनर ने आउट किए हैं। तो आई थिंक ये जो ड्यू फैक्टर का माइट भी है ना, यहाँ पे मेरा ख्याल थोड़ा सा मिस कलेक्शन हुई है।
मिसअंडरस्टैंड कर गए अपनी स्ट्रेंथ को अफगानिस्तान। इसकी रीज़न पता है क्या? जब आप यूसुफ से पूछे, जब ये बैटिंग फर्स्ट कर रहा होता है ना, और दुनिया का बेस्ट स्पिन शेन वॉर्न भी खेला है, इसने सब दुनिया के स्पिनर को खेला है, तब इसके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, बोर्ड का प्रेशर नहीं होगा। अब इसको पता है कि 1-2 ओवर चले भी गए, मैं लूट लूंगा, पीछे पकड़ लूंगा, उसको विकेट नहीं देनी, फलानी, प्रेशर नहीं होता आपके ऊपर। जब आप चेस कर रहे होते हैं ना, इवन ड्यू फैक्टर भी होता है। और इनके बॉलर की स्ट्रेंथ जो मैं अभी बताने लगा हूं आप लोगों को, इनके बॉलर की स्ट्रेंथ है, ये बॉल करते हैं विकेट टू विकेट। दे आर नॉट लाइक हैविंग अ वेरिएशन, जिस तरह राशिद है या नबी है या ये वाला है, क्या नाम, मजीब है, ये विकेट टू विकेट, इनकी पेस इतनी ज़्यादा होती है कि अगर ड्यू फैक्टर भी होगा ना, विकेट टू विकेट बॉल करने वाले बॉलर्स होते हैं ना, वो ड्यू फैक्टर में थोड़ा बहुत भी हो तो ये दे कैन बिकम मोर इफेक्टिव। सो आई थिंक, मुझे ये लगता है ये दे मिस द ट्रिक। ओके, लेट्स सी दे मिस द ट्रिक और वेदर दे विल हैव एन अपसेट, वो तो अभी जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा पता चलेगा। बिकॉज अनकंडीशनल, वो कहते हैं ना, नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स से ज्यादा आप कंट्रोलेबल फैक्टर्स को देखते हैं। आप अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को देख ही नहीं सकते कि आपने बारिश होगी, जो आपने उसका टॉस के ऊपर उसने क्या नाम उनके कप्तान का, शायद नहीं, और क्या नाम है न्यूजीलैंड के कप्तान का, मार्क लैथम ने ये कहा है, कह रहे वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन आवर स्ट्रेंथ, यू नो, we are working, this is a good teams, good players do that, you know, वही बार बार पूरे प्रोग्राम में एशिया कप से लेके आज तक जितने भी हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं, हम यही बार बार कह रहे हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ ओवर द इयर्स, जहाँ पे हमें फैंटी पड़ती थी, जहाँ हमें कामयाबी मिलती थी, व्हेन यू आर रिमेंबरिंग योर स्ट्रेंथ एंड रिमेंबरिंग योर प्रोसेस लॉन्गर देन ऑपोजिशन, यू विल हैव अ बेटर चांस। आपने सिर्फ एक बात ये, मुझे लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में आपने ही मशवरा तो नहीं दिया कि बैटिंग कर ले? किधर? उसको इंग्लैंड में 2004 में हमने, हाँ, जब वहाँ हारे थे, नहीं मैं तो टीम में था नहीं, फोन पे ना बता दिया। अच्छा, अभी सवेरा ने कहा कि देखना आज अपसेट होता है, वो सुना अजहर ने कहा था, आप सुनने में तो यही है, बाकी सवाल ये है कि क्या अभी जो फाइनलिस्ट, जो विनर है, उनको हराया अफगानिस्तान ने, और अब जो फाइनलिस्ट उनकी रनर अप टीम थी उनके साथ खेल रहे हैं, तो क्या आज अगर अफगानिस्तान जीतती है तो ये अपसेट कहलाएगा, या अब सबको समझ जाना चाहिए कि नहीं, वो एक अच्छी प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं? जिससे आप शुरू करेंगे कि मैं करूं शुरू? करेंगे आप करें। नहीं, फेस आपकी तरफ, दोनों तरफ फेस। सी, दिस इज अ गुड ऑब्जर्वेशन। मेरा ख्याल है जो आप कह रहे हैं, अफगानिस्तान इज वन ऑफ द टीम वेयर दे कैन बीट एनीवन। उनकी बॉलिंग की स्ट्रेंथ इतनी तगड़ी है, जो उनकी बैटिंग भी है, जिस तरह इसने यूसुफ ने कहा, गुलबाज है, 2-3 और प्लेयर हैं। सीखने का प्रोसेस है, मुश्ताक भी ऐड करता हूँ इसमें, जिस तरीके से हम इनकी गेम 1 से बात कर रहे हैं कि इन्होंने 50 ओवर तक खेलना और डॉट बॉल्स खेलना शुरू किए हैं, जो इन्होंने अडॉप्ट किया, अडॉप्टेबिलिटी वनडे फॉर्मेट मिनी टेस्ट की, तो वो चीज़ जो है वो इनको पे बैक कर रही है। वो इसकी सबसे, आपने किसी टीम की स्ट्रेंथ अंदाज़ा लगाना हो ना, जो सबसे ज़्यादा, जब आपकी 4-5 विकेटें की, जो टेल अंडर्स जब फाइटिंग शुरू कर देते हैं ना, याद रखिएगा कि दे नो दे आर वेरी मच इनटू द गेम। नीदरलैंड के साथ कल क्या हुआ, उनके 5-6 आउट हो गए थे, 100 प्लस रन उन्होंने आखिरी 2-3 विकेटों ने किए, 105 रन लास्ट 2-3 विकेटों ने किए। व्हाट इज दैट मीन? That means they are fighting. हमारा एशिया कप में मैं थोड़ा सा मैंने बोला था, मैंने कहा why नसीम and Haris didn't come for bat? Because आप हारो, मैच हारना हमारे इख्तियार में नहीं है, but you go and fight till the end. जब आप ये करते हो, देखो ना अभी क्या किया इन्होंने, जब ये महाराजा खेल रहा था, बड़ा स्मार्ट खेला कल, उसने एंड में तकरीबन 30-40 रन जोड़े हैं, और 30-40 रन जोड़ने का मतलब पता है कि इनकी रन रेट थोड़ी सी बेहतर रही है। अगर ये 50 और जल्दी आउट हो जाते ना, मारने के चक्कर में फाइट ना करते, तो इनको शायद ये लेटर स्टेज के ऊपर इनको ये मुसीबत पड़ती है। ये होती है छोटी छोटी चीजें जिससे टीमों का पता चलता है, आपकी मैनेजमेंट का पता चलता है कि यू आर वेरी मच इनटू द गेम। गिव अप कर दो तो कर दो, कोई मसला नहीं है, गिव अप नहीं करने वाली गेम। नीदरलैंड ने कल दिखाया कि उन्होंने गिव अप नहीं किया, 100 कर दिया। यहाँ पे जितने भी इनके अफगानिस्तान के, इन्होंने एंड में फाइट नहीं की, इन्होंने एंड में रन, मजीब जो बैट नहीं करता, मजीब ने 26 रन जोड़े हैं। और क्यों जोड़े हैं? क्योंकि बिकॉज ही वाज फाइटिंग, दैट इज द रीजन, दैट्स व्हाई दोस गाइज बिकम डेंजरस, बिकॉज दे नो हाउ टू प्ले, स्टार्ट दे अंडरस्टैंडिंग द प्लेइंग 50 ओवर, बिकॉज हर बंदे का रोल आ जाता है कि
कई दफ़ा होता है ना कि यूसुफ बैट्समैन है तो यूसुफ ने सिर्फ स्कोर करना है, नहीं, अगर यूसुफ 0 पे आउट हो जाता है, यूसुफ 15 रन फील्डिंग में रोक के पाकिस्तान टीम को मैच जिता सकता है। ये होता है रोल जो आपने क्लियर करने होते हैं लोगों के। सो आई थिंक ये 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कई दफ़ा मिस ट्रिक हो जाता है। और मतलब जैसे जिस तरह केशव महाराज और लास्ट पार्टनरशिप ने खेला है साउथ अफ्रीका की, अपेरेंटली देखने में लग रहा था, मतलब इनको लग रहा है टेस्ट मैच हो रहा है ये। जिस तरह लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे थे उनके इस खेलने पे कि टाइम गुजार रहे हैं, ये इनसे रन्स बन नहीं रही है, वक्त गुजार रहे हैं, मगर वो वक्त गुजारना उनको आगे नेट रन रेट में कहाँ काम आ जाएगा। दिस इज द लॉन्ग टर्म प्लानिंग कि मैच तो नहीं जीत रहे ना, मैच नहीं जीत रहे तो एटलीस्ट पॉइंट्स टेबल पे तो हम अपना नेट रन रेट बेहतर करें। 100% यही बात, यही तो डिस्कशन है हमारी। ये इसी वजह से तो हम ये चाह रहे हैं ना कि जो भी टीम जो आपको नजर आती है, दे शुड फाइट एंड फाइट लाइक, मतलब एंड टिल द एंड। मैं क्यों कह रहा हूँ ये जो 92 का वर्ल्ड कप जीते हैं, मेरी और आकिब के जाके उठा के देखे कितने ओवर्स हम खेल गए लास्ट विकेट पे। वो अगर पहले 5-7-10 ओवर हमने ना खेले होते, बारिश पहले आज लेट, तो मैच तो हार गए होते हम। वो जो 15 जो हमने को आधा पौना घंटा गुजारा है, उस आधे पौने घंटे की वजह से वो उनको टाइम ही नहीं मिल सका 76 रन चेज करने का। यहाँ पे फिर आपकी किस्मत साथ देती है ना, कि बिकॉज हम एंड में तक फाइट कर रहे थे कि आउट नहीं होना, मैं और आकिब कह रहे थे आउट नहीं होना, आउट नहीं होना, आउट नहीं होना, हम एंड तक चलते हैं, फाइट टिल द लास्ट बॉल। यू नेवर नो, समटाइम क्या होता है, बारिश आ जाती है फ्रॉम नोवेयर, बिकॉज ये चीजें छोटी छोटी चीजें होती हैं। ये आपकी मैनेजमेंट और आपके सीनियर प्लेयर्स और आपका कैप्टन का रोल है। जब कल वो बैठा हुआ था कप्तान साउथ अफ्रीका का, वो बेचारा जिस तरीके से बैठा हुआ था, आई वुड से कि यू नो ही कुड एक्चुअली बी प्रोएक्टिवली मूविंग अराउंड। ये छोटी सी चीज होती है जो आपकी बंदों को तगड़ा करती है। नहीं, बबूमा को बहुत ठंड लग रही थी कल, कैसी आप बात कर रहे हैं, कंबल में बेचारे वो यूं करके दुपक्के बैठे हुए थे। बबूमा, बहुत ठंड थी बबूमा के लिए कल। अच्छा, वैसे अगर आप लोग कहें तो कोई शुष्कला ब्रेकिंग न्यूज भी दे दूं आज? दे जरूर कि नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल पक्की बात चाहिए। यूसुफ का अगर आप कहें तो आप दे दें इनको, ब्रेकिंग न्यूज दे दें, सस्पेंस क्रिएट करें, बताएं कि यू थिंक पाकिस्तान कैंप में सारी चीजें ठीक चल रही होंगी, स्मूथ चल रही होंगी? नहीं चल रही। इस तरह फिर आपको पता है कोयल नु तुसी ब्रेकिंग न्यूज़ दे नहीं तो आप बताएं ना। जब पाकिस्तान टीम में एकदम सबने कहा नहीं चल रही, ताकि जल्दी मैं बताऊं। नहीं चलिए, के पास कोयल है, देखें ब्रेक आ जाएगी और फिर बहुत ज्यादा ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। अच्छा, एक चीज तो तय हो गई कि अब मेरा ख्याल मुशी भाई से जाने से पहले मैं खुद बात कर लिया करूंगा। हाँ, तो मुझे मौका नहीं दिया उन्होंने। ये मैं मुझे मौका नहीं दिया उन्होंने बात करने। वी आर कमिंग बैक टू द न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आपने, मुझे लग रहा है कि मेरा ख्याल है, ये मुझे मानना है कि मैं सिचुएशन को देख रहा हूँ कि मुझे लगता है कि इंजी मे बी नॉट हैप्पी, मे बी अगर उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं होगी, नोइंग इंजी एज ए फ्रेंड, एज ए कलीग, मेरा ख्याल है अगर वो उसकी बातें, उनको उसको स्ट्रक्चर जिस तरह वो माइंडसेट से आया है, अगर वो नहीं उनकी बातें मानी जाएंगी या उनके सिस्टम को नहीं समझा जाएगा, तो मे बी ही विल क्विट, मुझे लग रहा है। ये एक बड़ी खबर हो सकती है। मे बी विद इन 2-3 days ही विल जस्ट स्टेप डाउन। आई डोंट नो, इट डिपेंड्स, बट ये राइट टाइम है नहीं है, क्या होना चाहिए इस पर भी बात करते हैं। तो ना वो कोयल है। अच्छा ये होना चाहिए, ये राइट टाइम है कि नहीं है, इस पर डिबेट ब्रेक के बाद कर देते हैं। सो हम जल्दी से जाएंगे एक ब्रेक पर, एंड देयर इज विद द ब्रेक देयर इज अ ब्रेकिंग न्यूज that yes, things are not that rosy in the Pakistan camp, and why they aren't rosy, what is happening, are there two alpha males जो कि टकरा रहे हैं आपस में, बात करेंगे after this break। वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और आपको बताएं कि इस वक्त न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी है और 9 ओवर्स के इख्तिताम पर 1 विकेट के नुकसान पर 42 रन बना लिए हैं। ख़ास बात अभी तक इनिंग की ये है कि जो अफगानिस्तान के बॉलर्स हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ तो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जो फील्डर्स हैं वो बॉलर्स का साथ नहीं दे पा रहे। यंग का कैच छोड़ा गया और अब रचिन रविंद्रा का कैच भी ड्रॉप कर दिया गया। दोनों अहम इनके प्लेयर्स हैं, अहम बल्लेबाज हैं। रविंद्रा अच्छी फॉर्म में है तो ये कैच ड्रॉप करना कितना महंगा पड़ सकता है, इस हवाले से भी बात करेंगे। अभी स्पार्क्स कल हम अपने नाज़रीन के सामने जो सवाल रखा था वो बताते हैं। आज इस सवाल में या इस सारे सिलसिले में ना, इस गेम के अंदर एक ट्विस्ट है, वो आपको बताते हैं। क्या कल सवाल ये था कि वर्ल्ड कप की तारीख में रन्स के एतबार से सबसे बड़ी फतह कितने रन्स की है, ये क्या फतह है सबसे बड़ी? सवाल मैं दोहरा रहा हूँ और इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि इसका जवाब कल किसी ने नहीं दिया। आसान सवाल है और वर्ल्ड कप की तारीख में रन्स के एतबार से सबसे बड़ी फतह क्या है और ये क्या फतह है, हिंट दे देते हैं
ऑस्ट्रेलिया की जीत है, चले आसान कर देते हैं। हाईएस्ट रन विन मार्जिन इन अ वर्ल्ड कप मैच, हाईएस्ट रन्स विन मार्जिन इन अ वर्ल्ड कप मैच, कौन सी ये दोनों टीम्स हैं और किसके दरमियान हुआ और कितने रन्स का हुआ? एक टीम, उमेर ने आपको हिंट दे दी है, ऑस्ट्रेलिया। कसौटी खेल सकते हैं? 2 क्वेश्चन पूछना। नहीं, मैं कसौटी का मास्टर हूँ। स्मार्टफोन देंगे। नहीं वैसे आप सवाल चले कर लेते हैं, हम जवाब नहीं देंगे उसमें अभी, क्या ऑडियंस पे छोड़ देंगे। नहीं, हाँ, वो वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हुआ था। बस यहीं पे मेरा ख्याल से इसको रोक देते हैं। और जो है यस, सो ये सवाल और ये सवाल, इसका जवाब जल्दी से जवाब दीजिए और लकी विनर आप बन सकते हैं। बिकॉज देखें, जब अपॉर्चुनिटी एक दफ़ा फिर से घूम कर आती है उसको अवेल कर लेना। आज हमने बड़े हिंट दे दिए, क्लियर कर दिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, मैं दोहरा देता हूँ, 0346 650 3661। नंबर आप देख सकते हैं, मैं आपको बता भी रहा हूँ, 0346 650 3661। इस नंबर पर अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस लिखकर व्हाट्सएप करें। और सवाल अब बहुत आसान हो गया, इसका जवाब दें, आप लकी विनर की दौड़ में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि अनलकीली कल किसी ने जवाब नहीं दिया। बिल्कुल, और जब आप लकी विनर की दौड़ में शामिल हो जाएंगे तो आपको मिलेगा स्पार्क्स का S3 स्मार्टफोन, एंड देन यू कैन शाइन विद स्पार्क्स। एंड कमिंग बैक टू द डिस्कशन, ब्रेकिंग न्यूज़ पे हमने ब्रेक ले ली थी, तो ब्रेकिंग न्यूज़ पे हम वापस आएंगे। और जब हम ब्रेकिंग न्यूज़ की बात कर रहे हैं तो आपको लगता है कि देयर इज सम अनरेस्ट इन द कैंप ऑफ पाकिस्तान टीम? मेरे से पहले यूसुफ आई थिंक ही शुड डिस्कस, बिकॉज मेरे मरीद को ये लगा है कि उसको मौका नहीं दिया जा रहा एक्सप्रेस करने का, क्योंकि वो अब खुल चुके हैं जी, और जब ये खुलते हैं तो बड़े डेंजरस हो जाते हैं। तो मगर ये ऐसा टॉपिक है जिस पे वो बात नहीं करेंगे। नहीं, ये तो बात ब्रेकिंग इन्होंने दी है। मैं तो उनके क्वेश्चन पे जवाब दे सकता। क्या क्वेश्चन किया था आपने मुशीबे से? अब वो जवाब इतना लंबा हो गया कि क्वेश्चन याद नहीं। क्या मुझे इस बात पे जो है थोड़ा सा एक सवाल एक और ज़हन में आ रहा है, खुल चुके हैं से क्या मतलब होता है? एक नई गाड़ी होती है, उसको मैं स्टिफ रहता हूँ ना, मैं स्टिफ रहता हूँ, तो कह रहे खुल गए हैं, वार्म अप हो गए, फ्लेक्सिबल हो गए थोड़े से। यूसुफ डू टेक हिज टाइम टू ओपन अप। और फिर बेशक आपकी आखिरी गेंद 94 रन है, आखिरी गेंद पे भी छक्का मार के सेंचुरी मुकम्मल करते हैं। आप ये देखिएगा कि जितना एशिया कप से ये शुरू हुए हैं, अब आप देखिएगा 100, 20, 50 ओवर, ये अब 100 के से नीचे नहीं आएंगे। अब आप देख रहे ना, जितने भी हमारे फैंस हैं, जितने हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, they love to hear यूसुफ। उनके आप देखें यूसुफ से वो इनके ट्विटर के साथ भी उनके साथ लिंक होते जा रहे हैं, और हमारे प्रोग्राम के साथ भी लिंक जा रहे हैं। मतलब वहाँ तो चलें ठीक है, फील्ड में बॉलर्स की क्लास लगती थी, यहाँ हमारी क्लास लगने लगी। जस्ट बी वेयर, ओके, गार्ड्स ऑन, यस। हम भी कोई आपको, हम भी लाइन और लेंथ से बॉलिंग करेंगे। नहीं, आई एम स्केयर ऑफ यू। अच्छा, बहरहाल एक कॉम्प्लीमेंट है, और बिल्कुल हम तो अभी बहुत छोटे हैं, आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत खिदमात है पाकिस्तान के लिए। ये जो हमारी जोड़ की जो फैमिली है, बाबा कह रहे हैं इसको, बाबा जी और ये जो मरीद की जोड़ी है ना, बड़ी पसंद की जा रही है। अच्छा, ये जोड़ी वाकई बहुत पसंद की जा रही है। मैं रोज आपको, कल भी मैसेजेस दिखाए थे, आज भी आपको मैसेजेस दिखा के मैं वैसे बात नहीं कर रहा, ये वाकई बड़ा पसंद किया जा रहा है इस पूरे जोड़ी को। नहीं, मगर ये आपने ये क्यों कहा मुझे और यूसुफ को कि आप बड़े हैं? जी बड़े हैं ना, तो 1-2 साल से बड़े ही हुए थे बंदा। वो 50 के हैं, आप 54 हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं। 1 साल बड़ा हूं बस इनसे। हाँ, मेरे से तो 1 साल बड़ा। सो कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, मैं नहीं छोड़ूंगी आप इधर से उधर कहीं भी अब ये डक कर लें, मुझे भी और इधर, बिल्कुल, या तो आप डक कर लें या आप बॉल मिस किए जा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम वापस आते हैं। व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान? नहीं, मुझे ये लग रहा है कि इंजमाम को, क्योंकि मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है, आई नो हिज पर्सनैलिटी, कि वो काम करने आते हैं तो वो उनकी बड़ी स्ट्रेंथ है कि टीम को स्ट्रैंड करने के लिए, यू नो, लाइक ही टेक्स हिज ओन डिसीजंस, और विच इज़ होना भी चाहिए, क्योंकि कामयाबी और नाकामी तो फिर रिलेटेड है ना बंदे के साथ। तो फिर वो, मुझे लगता है कई दफ़ा वो डिस्ट्रक्शन को जो आती है ना उनके सामने, वो ही थिंक, मुझे ये लगता है कि वो जो चीज़ें उनको फ्रीडम नहीं ना मिलता, उन फ्रीडम की वजह से ही विल गिव अप, ही विल से कि गुड बाय। Mushi bhai, then another question that I have, was this the right decision of Zaka Ashraf Saab, that there was a head coach, then there was a director in the camp, and then he gave the permission to the chief selector to intervene in the playing 11? अब तो 3 लोग हो गए, मतलब दिस वुड बी सो मच कंफ्यूजन, और ये प्लेयर्स जो कि टूर पे गए हुए हैं, वैसे ही इंडिया में गए हुए हैं, वो प्रेशर एक अलग है, एंड देन 3 people ऑन द हेल्म।
ये ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो जाता? टू मेनी कुक्स विल स्पॉइल द ब्रॉथ। तो यही तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है yes. कि अगर जब आप अपने किसी हर बंदे को उनके डोमेन के मुताबिक नहीं चलने देंगे तो ही विल गिव अप। और इंजी का नाम जो बड़ा है कि पिछली दफा भी वो आए थे तो अपनी मर्जी से आए थे और अपनी मर्जी से उसने डिसीजन किए थे, उसके रिजल्ट्स बोले थे। टीम खड़ी हो गई थी पाकिस्तान टीम की। आप देखें 2019 का जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है पाकिस्तान 2019 में जीती थी 17 में, तो वो खड़ी हो गई थी टीम पाकिस्तान की। वही लड़के बहुत अच्छी क्रिकेट खेलने लग गए थे, तो वो उसने डिसीजन लिए थे। उसका इंजमाम का जो बिल्कुल कप्तान रह चुके हैं तो उसका भी एक मानना है कि कप्तान को तगड़ा रहना चाहिए, कप्तान की सुननी चाहिए। हाँ, एक दो बातें जो आपको समझ आती है क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो मशवरे के साथ काम करते हैं। मुझे लगता है कई दफ़ा जैसे आपने कहा कि कई दफ़ा फैसले ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर क्लैरिटी नजर नहीं आती, उसके ऊपर वो गिव अप करने के चांसेस हैं उसके कि यार हम काम करने आए हैं तो काम करने के लिए आपको फ्रीडम चाहिए होता है। सो इसका मतलब कि मोहम्मद हफीज के बाद शायद इस पूरे टाइम फ्रेम में अगला नाम हमें इंजमाम उल हक का दिखेगा, बिकॉज मोहम्मद हफीज हैड द सेम क्लेम कि अगर बात सुननी नहीं है तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ अस हैविंग हियर। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ तो मुशीब ही दे रहे हैं, अभी तक कोई चीज़ सामने आई नहीं। और जैसे वैसे ब्रेकिंग न्यूज़ का मतलब यू से सॉरी टू कट यू, ऑब्जर्वेशन है, आपको लग रहा है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई कैन बी रॉन्ग। नहीं, आप लोगों का एक्सपीरियंस आपस में इतना ज़्यादा, आपका इंजी भाई का एक केमिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा दोस्त भी हैं, भाइयों की तरह भी हैं, हमने देखा हुआ सारा, आपको हो सकता है आइडिया हो। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही हफीज किस वजह से गया है। उन्होंने तो सब बता दिया। हाँ, नहीं, कौन नहीं मान रहा था उनकी? मैनेजमेंट कौन सी? बाबर आजम एंड इंजमाम उल हक नहीं मान रहे थे। उन्होंने जो सजेशन दिए थे स्क्वाड में तब्दीली की, जो उन्होंने सजेशन दिए थे, टेक्निकल कमेटी ने बेसिकली, उन्होंने नहीं, टेक्निकल कमेटी जिसमें मिसबाह उल हक और मोहम्मद हफीज थे, उन्होंने जो सजेशन दिए थे वो इंजमाम, बाबर आजम, मिकी आसर, ग्रांट ब्रैडबर्न, ये वो 4 लोग हैं जो कि टीम के स्क्वाड के लिए डिस्कस करते हैं और ऑब्वियसली चीफ सिलेक्टर हेड होता है उस चीज। अब ये तो पास्ट हो गया, ठीक है। अभी कौन नहीं मान रहा? यूसी, अगर आप इजाजत देंगे तो एक अगर क्योंकि ये डोमेन बड़ा मुझे ये बताएं कमेटी का क्या रोल है? टेक्निकल कमेटी का रोल अपनी ऑब्जर्वेशन देना। चीफ सिलेक्टर कौन है? जो चीफ सिलेक्टर है। मैं कौन होता हूँ? अगर मैं चीफ, मैं देखो ना, विद द ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ, मैं अगर मुश्ताक अहमद कमेटी का हिस्सा है, मैं हूँ जो मैं अपने आप को रखता हूँ। अगर मैं किसी के क्वेश्चन मार्क किसी की डोमेन में नहीं जा सकता। मैं अपनी ऑब्जर्वेशन दे सकता हूँ चेयरमैन साहब को कि आपने मुझे रखा है, मुझे आपका एडवाइजर रखा है एज ए चेयरमैन कमेटी, आपने मुझे यहाँ आपने रखा है जो भी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जी ये 2 लड़के नहीं होने चाहिए। इट्स नथिंग टू डू विद दैट कि जी आप चीफ सिलेक्टर के डोमेन को हट कर रहे हैं। आई कैन सजेस्ट यू, आई कैन नॉट इम्पोज ऑन यू। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त बात की, इससे मुझे अपना भी याद आया कि जब मैं बैटिंग कोच था तो मेरी जितनी भी सजेशन होती है मैं बैटिंग कोच को देखता। ठीक। अच्छा, मुझे इस चीज़ से हमेशा, पता नहीं मैं सही हूँ गलत है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगर मुशी भाई बॉलिंग कोच है, मैं बैटिंग कोच, मैं अब बॉलिंग बताना शुरू हो जाऊँ, ये मैं इनकी डोमेन में जा रहा हूँ, मुझे नहीं जाना चाहिए। मुझे जो काम मिला है, जो मेरी डोमेन है, मुझे उसी में रहना चाहिए। अच्छा, और कभी आपको कोई गलत बात दिखे जो कि पाकिस्तान के हक में बेहतर हो, फिर भी नहीं? मैं हेड कोच को बताऊंगा ना, हेड कोच को बताऊंगा, हेड कोच किस लिए है वहाँ, मैं उसको बताऊंगा कि मुझे लग रहा है कि यार ये बॉलर ना ये कर रहा है, तो अगर आप देख लें, आप मुशी भाई से मशवरा करके देख लें। मेरी ये है, हालांकि मैं इसको मास्टर नहीं हूँ, मास्टर मुशी भाई हैं, लेकिन आप दोनों आपस में कंसर्न करके देख लें। अब जहाँ तक आपने ब्रेक लेनी, नहीं आप बोलिए। अच्छा, तो आप जहाँ मुशी भाई की बात है बिल्कुल ठीक है। और देखिए, एक सामने चीज़ देखें, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इंजमाम भाई एक बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, कप्तानी का, खेलने का, मैच जितवाने का, सिचुएशन समझने का, फिर एक दफ़ा चीफ सिलेक्टर रह चुके हैं जी। तो अगर वो बात नहीं मानी तो कोई ना कोई वजह होगी। अच्छा, तो नहीं। यहाँ पे एक आसान करने के लिए इसको मुशी भाई, ये जो टीम प्लेइंग 11 है, चीफ सिलेक्टर ने आसान अल्फाज में अगर हम इसको कहें, ये चीफ सिलेक्टर का डोमेन तो नहीं है ना। अगर इस बात पर वो नाराज़ हो रहे हैं, फिर नाराजगी क्या उनकी बनती अगर होते हैं? तो ये तो एग्जैक्टली हफीज वाली बात होगी ना। हफीज ने भी सजेशन दिया, चीफ सिलेक्टर भी सजेशन दे, इम्पोज नहीं कर सकते। नहीं, इंजमाम का कोई काम नहीं है 11 में। बिल्कुल, उसने 15-20 लड़के सिलेक्ट करके दे दिए। ये अब मैनेजमेंट का काम है, कप्तान और कोच का काम है। ये इंजमाम का डोमेन भी नहीं है। बिल्कुल क्लियर है इस चीज में, इंजी भी इस चीज पे क्लियर होता है। फिर नाराजगी किस बात की होगी? नहीं, जैसे चीजें मानी नहीं जाती ना,
मतलब जैसे कैसे आप समझे कि एक तो रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी होता है कि आपने कोई डिसीजन करने होते वो आपको पता ही नहीं होता। मैं एक बात हूँ, मैं और यूसुफ हेड कोच है, मैं चीफ सिलेक्टर हूँ, और हमें पता ही ना हो कि चीज़ें क्या हुई हैं। आप जब चीज़ें सर्कल में भी चेंजिंग लाते हैं ना, तो यू लेट योर चीफ सिलेक्टर नो कि आप अंडर 19 का कोई सिस्टम चेंज करने जा रहे हैं। अगर अंडर 19 का सिस्टम चेंज करने लगे हैं, कोई लोग लेके आ रहे हैं, अच्छे और बुरे ये नहीं है कंसर्न। अगर आप कोई लेके आ रहे हैं तो जिन लोगों ने आपके पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन करनी है, क्या उनका कंसर्न नहीं बनता इसके ऊपर? सही, आप मुझे बताएं ना, अब अंडर 19 की टीम ने ए टीम बनना है, फिर पाकिस्तान खेलना है, उसका चीफ सिलेक्टर से रिलेटेड है चीज़ें कि नहीं है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल है, डोमेन चाहिए नहीं है। बिल्कुल मैं अगर एज ए मैनेजमेंट हूँ, मैं क्या कहूँगा कि जी अंडर 19 का यूसुफ को कप्तान बनाना है, जी हमने कोच बनाना है या सिलेक्टर लगाना है, तो आपको चीफ सिलेक्टर जो है, नेशनल चीफ सिलेक्टर, उससे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सही, क्योंकि लिंक बनता है ना। बिल्कुल सही। आपका लिंक ही नहीं बनेगा, चीजें वो इधर कर रहे हैं, वो उधर कर रहे हैं, आपको क्यों कहते हैं कि ये चीजें हमारी कभी स्ट्रक्चर नहीं बनती? इसलिए नहीं बनती कि हम किसी को ऑन ही नहीं करते। कम्युनिकेशन गैप है। हमें पता ही नहीं होता कि कौन बंदा आ रहा है, कौन बंदा जा रहा है। एक बंदा जो लोग नौकरी करने आते हैं ना, आई एम सॉरी टू से दिस, वो इन चीजों का ख्याल नहीं रखते। जो डिफरेंस क्रिएट करने आते हैं वो ख्याल रखते हैं इन चीजों का। वो कहते हैं कि यार हमें पता होना चाहिए कि अंडर 19 लेवल पे कौन आ रहा है, ए टीम में कौन आ रहा है, ताकि हम उनको कहें। अभी चीफ सिलेक्टर को जरूरत है अंडर 19 के सिलेक्टर से बात करने की ना, कि यार बताना कोई अच्छे लड़के हैं तो हम उनको फास्ट ट्रैक कर सकते हैं, हम उनको इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो ये जितना भी सिनारियो है, अब जितना भी सिनारियो है क्रिएट हुआ है या कर रहे हैं, ये मिस कम्युनिकेशन की वजह से है, बिल्कुल मिसकम्युनिकेशन। और उससे लास्ट थिंग, because you're not showing respect to the guy। yes, बिल्कुल, because आपको नौकरी दे दी, आपका काम ये नहीं। आप जितने आप दोनों बैठे होते हो, कई दफा मैं और यूसुफ बात करते हो, आप लोग हमसे पूछते हैं, अगर हम आपको नहीं बताएंगे तो आप यू लेफ्ट अलोन ना। ये तो मैनेजमेंट के ऊपर आ गई ना बात। फिर हमारे जो बोर्ड है, बोर्ड हमारे जो चेयरमैन पीसीबी हैं, ये सारी जिम्मेदारी बोर्ड के ऊपर आ जाती है। जेडी सही डिफाइन करना एक बहुत जरूरी चीज होती है, और रिस्पेक्ट देना और दिलवाना, जो आपके लेजेंड्स हैं उनको रिस्पेक्ट भी दिलवाना, कि सब एक दूसरे की बात सुने, वो बोर्ड की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं कि क्या जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो सही तरह बताई जाती हैं। मतलब लोग आप बहुत सारे भर लें, मगर जॉब डिस्क्रिप्शन ना हो तो वहां पे भी मैस हो सकता है। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, और ब्रेक से वापस आएंगे तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या इतना ही छोटा इंडिया का टूर था इंजमामुल हक के लिए, या फिर वो जल्दी आए थे। आफ्टर दिस ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल मैच। तो एक तरफ चेन्नई में बिल्कुल हो रहा है, मगर यहाँ पे गर्मा गर्म माहौल हो रहा है। वैसे लाहौर में अच्छी खासी ठंड अब हो गई है, कराची वालों के लिए तो बहुत ठंड हो गई है, मगर जो यहाँ का माहौल है वो इसलिए गर्मा गर्म हो रहा है बिकॉज बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिनको टैप करना जरूरी है, जिन पे बात करना जरूरी है। हर चीज अंडर द कार्पेट नहीं की जा सकती। कमिंग बैक टू दैट डिस्कशन और जो हमारी बात हो रही है, बट बिफोर दैट लेट मी अपडेट यू। इट इज न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान। 70 रन अभी तक बना चुकी है न्यूजीलैंड की टीम, 1 विकेट के नुकसान पे, एंड द 14th ओवर हैज जस्ट फिनिश्ड। कमिंग बैक टू योर द कन्वर्सेशन दैट वी वर हैविंग, हमने बात की डोमेन्स की, हमने बात की जॉब डिस्क्रिप्शंस की। क्या जॉब डिस्क्रिप्शंस क्लियर नहीं है? और अगर जॉब डिस्क्रिप्शंस क्लियर नहीं है तो ये ब्लेम क्या डायरेक्टली मैनेजमेंट कमेटी के जो चेयरमैन है उनको जाता है? देखिए, पहले तो बात है, आपने खुद ही कह दिया कि रोल क्लियर का है। ठीक है। मिसबा चेयरमैन कमेटी है, हफीज ने टेक्निकल कमेटी। वो टेक्निकल कमेटी का रोल क्या है? किसी ने बताया उनका रोल क्या है? डू यू नो दिस? एक्सप्लेन ऐसे नहीं, बट हमें अंडरस्टैंडिंग है। yes. क्या अंडरस्टैंडिंग है? कि दे जस्ट नीड टू हायर अ मैन फॉर अ डिफरेंट जॉब, एंड देन बाद में जब वो टाइम खत्म हो जाए, उनका टेन्योर खत्म हो जाए, सो दे कैन डू अकाउंटेबिलिटी ऑफ दैट। बिल्कुल ठीक बात, और ये बिल्कुल सही डिफाइन किया आपने। ठीक है। अब मुझे अगर आपने कप्तान बनाया या चीफ सिलेक्टर हूँ, तो मेरा डोमेन है कि मैंने लड़कों को सिलेक्ट करना है, ठीक, और लड़कों को मैंने टेक ओवर कर देना है जी आपके हेड कोच की तरफ और कप्तान की तरफ। ठीक है। अब टूर के ऊपर उनका शुरू हो जाता है डोमेन, कि उन्होंने 15 लड़कों में से किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना, ये उनका रोल है। अब आप आ जाएं जी सिलेक्शन के ऊपर। ये कमेटी जो बनती है, ये जितने भी हम इशू उठा रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सॉल्यूशंस की बात, जो जोर का जोर जो है ना, इसका मसला ही हमने करना है। अब मुझे पता है, जो इंजी को जानता हूँ, ये मैं एक बात बताता हूँ। ये मोहम्मद यूसुफ साहब आपके क्या हैं?
बैट्समैन है। आई एम सॉरी आई एम यूजिंग हिज एग्जांपल नाउ राइट नाउ। ये पाकिस्तान बैटिंग कोच थे आज से कोई 6 महीने पहले, बिल्कुल थे। अब ये एनसीए में है, कहाँ पे ये रोल है इनका, वेयर इज स्टैंड नाउ? आप एक बंदे को एक तरफ पाकिस्तान टीम में लगा देते हैं, दूसरी तरफ अंडर 19 तक आप इनका कंसर्न नहीं इनका शो करते। व्हाट इज दैट मीन? आर यू शोइंग यू रिस्पेक्ट योर द पीपल हु यू हायर? बट एनसीए में होना isn't this an important job as well? It is, but it is. But do you think so? Somebody concerned with him कि आपको अंडर 19 है, आपको एनसीए में सिर्फ इसलिए रखा गया है कि हमारे कोई बंदा हो, आपने सिस्टम को चलाना है। मुझे नहीं लगता। मैं एनसीए का हेड कोच रह चुका हूँ, बिल्कुल। मैं खुद 2 साल हेड कोच रह चुका हूँ एनसीए का। कोई कम्युनिकेशन नहीं होती थी। यू हैव टू मेक एफर्ट टू आस्क फॉर थिंग्स। ये कम्युनिकेशन है। अब ये जो बाकी हमारे जो सिस्टम है, हमारे सिस्टम की वजह से लोग बेचारे भाग जाते हैं, जाहिर सी बात। ये वरना कोई चक्कर नहीं है। लोग गलत नहीं है, हम सिस्टम को चलने नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं शो करते किसी की डोमेन की। बस जो हम इंजी की बात कर रहे हैं कि इंजी यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करने आया है। अगर वो उसको फ्रीडम नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? हफीज की बात नहीं सुनेंगे तो क्या हुआ? नहीं, फ्रीडम ऑफ व्हाट सेंस? देखें, हमने बात की देयर इज अ बाउंड्री टू एवरी जॉब डिस्क्रिप्शन, देयर इज अ बाउंड्री टू एवरी जॉब। A chief selector's job is to select a team and send it on the tour. यही, इससे ज्यादा और क्या? मुझे बताएं, ये शो जोर का जोड़ है, ठीक है, यहाँ पे हमने रिप्लेसमेंट एंकर रख ली, ठीक है, आपसे कंसर्न ना किया गया हो। Are we showing respect to you? Not at all. Why? Because it means we don't think so you're that much concerned. तो इंजी भाई is right there, वो तो रिप्लेसमेंट चीफ सेलेक्टर की रिप्लेसमेंट नहीं, बट पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं ना। आपके फर्स्ट क्लास में कौन से आप बंदों ने आगे डिसीजन करनी है, आपके अंडर 19 में किसने आगे डिसीजन करनी है, यही तो चीजें हैं। बट देन फिर मैं उस तरफ आऊंगी। अब आपने मेरी एग्जांपल दी, मगर अगर कोई गेस्ट चेंज होगा तो मुझे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि जी चेंज हुआ है, मुझसे पूछा नहीं जाएगा कि फलाना गेस्ट चेंज हुआ है, क्योंकि मेरी डोमेन नहीं है वो, दैट इज माय प्रोड्यूसर्स डोमेन। फिर वही वाली बात आ जाती है ना। आप नहीं, अब मैं एंकर की बात कर, ठीक है, गेस्ट की बात नहीं कर रहा। यू मिसिंग अ पॉइंट हियर। ओके, गेस्ट तो जो आएगा तो आपने मैनेज करना है उसको। तो इंजी भाई इज राइट देयर, नो? नहीं, he is there ना, but you know I am talking about overall under। अब आप अंडर 19 का सिस्टम चेंज हुआ अभी? बिल्कुल हुआ। आपको पता है ये? जी बिल्कुल पता। क्या चेंज आई, मुझे जरा बताएं जरा। कोच चीफ वहाँ जूनियर सेलेक्टर में चेंज आई है। सबसे बड़ा चेंज जूनियर सेलेक्टर में आया है। तो वो उसका लिंक किसके साथ होना चाहिए? द सीनियर सेलेक्टर। अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं बताया गया तो देन व्हाट हैपन? फिर इशू होगा। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल इशू। अभी इशू अंडर 19 पर है या इस वर्ल्ड कप की? मैं किसी का इशू नहीं है ये, मैं ये जो सिस्टम को देख के कह रहा हूँ ना, लोग फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो जाते हैं उमर? रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही। रिस्पेक्ट नहीं, आप यू थिंक आपको चीफ सेलेक्टर बना दिया गया, आपको हेड कोच बना दिया गया, आपको बैटिंग कोच बना दिया गया, बट यू हैव टू ओन योर प्लेयर्स। सिस्टम को ऑन करने के लिए एक एक बंदे को बताना पड़ता है भाई हम ये करने लगे हैं। ये काम फिर बड़ों का है, जिम्मेदारी बड़ों के ऊपर है। Exactly. एक और बात इस पर मैं यूसुफ भाई आप भी ऐड कर दीजिएगा। अभी जैसा कि हम जोर का जोड़ पे रोजाना बात करें कि टीम अभी हमारी इंडिया में खेलने गई हुई है, ऑलरेडी बहुत सारी मुश्किलात हैं, अभी हमें क्या करना है, हमें इनको सपोर्ट करना है। तो क्या अगर अभी कोई ऐसा इशू आता है जिसको हम अभी अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी खबर आती है तो क्या ये राइट टाइम होगा, सही वक्त होगा इस तरह के अगर इस्तीफा दिया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, अगर तो अल्लाह ना करे इस बात में कोई सदाकत है, तो टीम ऑलरेडी वहाँ पर गई हुई। ये तो कोई मेरा नहीं ख्याल अभी कोई ऐसी बात है, कोई सुनने में तो नहीं है। सपोज अगर ये बात सपोज भी नहीं करना ना, हमने सपोज पे से मना किया ना उस दिन, हमने कोई सपोज नहीं करना, कोई एक्सपोज नहीं करना। देखिए एक जो खबर चली है आग लगती अभी नहीं चली ना, कुछ नाराजगी खफगी तो आई है, मामला तो आया। अपना मैं यूसुफ को इसलिए नहीं था, मैं इसलिए क्योंकि मैंने ये बात की है ना, तो मैंने इसलिए बात की है कि देखें हमारे पाकिस्तान का कोई भी चेयरमैन आता है जी, वो अच्छा करना चाहते हैं, यकीन मानिए आप। अपने टेन्योर में कौन नहीं अच्छा करना चाहता? मुझे बताइए, ज़का अशरफ साहब को मैं पर्सनली जानता हूँ, पिछली दफा जब उनके लवली मैन, नजम सेठी साहब में भी अच्छा काम करना चाहते हैं, मगर नहीं राइट नाउ अगर आप ज़का अशरफ साहब की बात करें, राइट नाउ ही कैन नॉट हैंडल व्हाट्स हैपनिंग विद द मीडिया राइट नाउ। आई एम सॉरी टू से इफ अ चेयरमैन इज राइट देयर एट द इवेंट and if he does not care that how his media is going through things, I'm sorry to say एक हेड का काम होता है अपने पूरे कोरम को साथ लेकर चलना, and if he is doing that alone, so that is something really different। अच्छा, वो जो आईसीसी को प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया है उसके हवाले से कोई अगर मजीद नहीं, आईसीसी को एक मैं दो चीज़ों की आपको बात करती हूँ। कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक प्रेस रिलीज भेजता है आफ्टर 3 days
ऑफ द मैच विद पाकिस्तान इंडिया, वेयर वो जो रिजवान के ऊपर चैंटिंग हुई उसकी उन्होंने कंप्लेन की आईसीसी से, एंड देन उन्होंने कंप्लेन की कि नहीं जी हमारे जर्नलिस्ट को वीज़ा नहीं मिला एंड बीसीसीआई कमिटेड दिस टू अस। ठीक है, ये दो इश्यूज पे उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग ईमेल की आईसीसी को। 3 दिन बाद मोहम्मद रिजवान के साथ जो सब कुछ हुआ, उसके बाद 3 दिन बाद इंडिया वॉज इन ऑस्ट्रेलिया, गाबा का वो टेस्ट मैच हम सबको याद है, इट वॉज ऑब्वियसली 5-day टेस्ट मैच। उस टेस्ट मैच के बीच में रेशियल अटैक हुआ सिराज के ऊपर, मोहम्मद सिराज के ऊपर, एंड उसी टेस्ट मैच के अंदर कंप्लेन की बीसीसीआई ने, और उन 3 लोगों को जिन्होंने वो रेशियल कमेंट किए थे उनको आइडेंटिफाई करके उनको 1 साल के लिए गाबा से बैन कर दिया गया। अब 3 दिन बाद कौन लेगा एक्शन और क्या होगा और कैसे उनको पकड़ेंगे, और मतलब वी नीड टू बी प्रोएक्टिव विद आवर थिंग्स अराउंड। So if we are talking about Zaka Ashraf साहब, I am sorry to say right now he is just enjoying there in India, and जिनका काम है वो वहाँ पे नहीं। देखिए मेरी बात सुने, बड़ी कॉमन सेंस की बात है, ये चीज़ों को हम खिलार देते हैं, बिखार देते हैं जी। अब मुझे बताएं कि चेयरमैन का ये काम है कि मीडिया को भी वो देखे, जो बंदे रखे हुए हैं उनसे पूछे ना, बिल्कुल उनका काम है, ये उनका काम है, जो इर्द गिर्द के बंदे हैं वो उन्होंने प्रोएक्टिवली एक बंदे को बताना होता है। जैसा यूसुफ ने कहा कि जी अगर मैं एक स्पिनर अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा तो यूसुफ आके हेड कोच को बनाए, बैटिंग कोच है मगर ये हेड कोच को बताए कि ये स्पिनर की बॉल जान नहीं है, या मेरे पास डायरेक्ट आए मुशी भाई आपका ये डोमेन है, मुझे लगता है ये स्पिनर के गेंद में जान नहीं है। तो चेयरमैन साहब को जो इर्द गिर्द के जो बंदे हायर किए होते हैं उनका रोल है ये। लेकिन फिर मुश्ताक भाई इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, फिर सवाल ये उठता है जो लोग गए हैं जिनके वीज़ाज लगे हैं, क्या उसमें चेयरमैन पीसीबी का इन्फ्लुएंस रहा है? अगर तो उनके इन्फ्लुएंस के बायस से वो वीज़ाज इशू हुए हैं, फिर तो सवाल करना बनता है ना। बनता है, क्यों नहीं बनता? अगर 40+ people who are not responsible for journalism, normal fans are not getting visas, हमारे फैंस नहीं जा पा रहे उस इवेंट में, मगर 40+ वीजाज लगते हैं अदर देन दी 10 जर्नलिस्ट जिनके वीजा लगे हैं, तो फिर सवाल तो बनता है ना। नहीं तो आपके 10 रिपोर्टर्स के लगे हैं ना। हाँ, 10 के अलावा 47 में बाकी जो लोग हैं, सवाल ये है कमिट कितने 10 जिनको एक्रेडिटेशन मिला और जिनको आईसीसी की तरफ से वीजा लेटर मिला है। 54 journalists have got the visa letter from ICC, and that visa letter is not from ICC. No. It is from BCCI. Are you part of one of them? Yes, I am. Did you get a visa or not? No. Acha, did you get any information कि why didn't you get a visa? Yes. What was the reason? Because they said कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उसने अप्रूव करने हैं और उनके अप्रूवल के बगैर हम किसी को नहीं जाने दे सकते। These 10 journalists were approved by पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड to travel. But इस 10 के अलावा 2 के PCB they deny this. PCB की एक ऑफिशियल स्टेटमेंट यही है जो हमारी उनके मीडिया से बात हुई, एंड दे सेड कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने किसी को रोका नहीं, किसी को नहीं। मगर फिर एक बात समझ नहीं आती कि उसके अलावा जो और 40 वीज़ाज लगे हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लॉजिस्टिक्स जाके इंडियन हाई कमीशन से हैंड पिक पासपोर्ट कर रहे हैं, वो 40 लोगों के वीज़ा 24 घंटे में लग गए, मगर जो जर्नलिस्ट जिनका काम है उनके वीज़ाज नहीं लगे। समझ नहीं आती ये बात। I have no idea. See, this is not my domain. This is not my cup of tea. Yeah. But I think this is the way we discussing this this program. Communication gap है ना। बिल्कुल है। जिनको ICC ने प्रूव किया, जिन रिपोर्टर्स को, वो actually PCB should speak to them. Yes. Simple कि जी सवेरा मिस सवेरा आपका वीजा नहीं लग रहा, दिस इज द रीजन। यही कम्युनिकेशन है, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, दे हैव टू टेल यू, यू नो, अगर वो कोई ऐसा इश्यूज है, अगर आपके वीजे के ऊपर किसी और को वीजा मिला है और आपके वीजे को कैंसिल करवा के दिया गया है, तो देन यू कैन एबल टू आस्क देम, यू नो, व्हाट हैपेंड टू मी। अगर ऐसी चीज नहीं है और हम गुस्से में कई दफा ऐसी बातें, स्ट्रॉन्ग सोर्सेज ऑफ इंडियन हाई कमीशन स्टेट्स दैट सबके वीजा अप्रूव्ड हैं, बट योर बोर्ड हैज पॉज्ड देम। What reason? That reason is for us to find out. Exactly. मैं कह रहा हूँ कि हम सबसे बड़ी जो इस प्रोग्राम के तवस्सुल से हम बात करना चाहते हैं ना, हम एविडेंस के बगैर बात ना करें। हो सकता है चेयरमैन कैन बी वेरी इनोसेंट ऑन दैट, कैन बी वेरी इनोसेंट दैट ना, चेयरमैन साहब को ना पता हो, वो उन्होंने प्रूव किया हो, चाहे हो सकता है उनकी जो मैनेजमेंट है वो दे डोंट वांट टू डू दैट। मेरी बात सुने, हमारे चेयरमैन बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, ठीक है। अब जो लोग मैनेज कर रहे होते हैं चीजों को, उनको उन्होंने अंडर यू नो दे नो एवरीथिंग ना, ए से जी तक उनको पता होता है कि जी डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, ट्रैवलिंग क्या है, उनका रोल बनता है ना। तो अगर चेयरमैन, मैं कह रहा हूँ कौन सा चेयरमैन है जो बेचारा आके कहता है कि मैं मेरी टीम जीते ना, या मैं स्ट्रक्चर सही ना करके आऊँ। हर चेयरमैन यही चाहता है। हमारे सिस्टम क्यों नहीं बदलते? क्योंकि लोग आते हैं, लोग रखते हैं, कोई किसी को नहीं पता किस लिए रखे। अब मैं इसकी एक मिसाल दे देता हूँ।
एक ही टीम में जी 2 हेड कोच हैं, एक ही टीम में। कहां पे ये दुनिया के किस हिस्से में है? क्यों? क्योंकि पिछली बोर्ड ने एक बंदे को डायरेक्टर रख दिया, उन्होंने आके वो सिस्टम को चेंज कर दिया, दूसरा आया, दूसरे ने सिस्टम को चेंज कर दिया। यहाँ पे लोग जब चेंज होते हैं ना, तो वो अपने बंदे इसलिए लेके आते हैं कि ये उनको देयर इज नो हार्म टू ब्रिंगिंग योर ओन पीपल एनीवे, बट सिस्टम ऐसा होना चाहिए। अगर मोहम्मद यूसुफ अच्छा बैटिंग कोच है, दुनिया बदलती रहे, ही हैज नो, इसको चेंज नहीं करना। अगर कोई मिकी आर्थर इज अ गुड डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, वो दुनिया बदलती रहे, वो नहीं चेंज होगा। ये हमारे मकसद, ये मेरा जो बात को डिस्क्राइब करने की कोशिश है, वी गिव पीपल जॉब, उनको देते हैं और उसके बाद उनको रिस्पेक्ट नहीं शो करते। क्योंकि जैसे ही मेरी हुकूमत आती है या मैं आता हूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि अपने बंदे ले आऊं। तो एक वी बिकम पार्टीज, हम पार्टी नहीं है। जो लोग काम करते हैं वो पार्टी नहीं है, वो आके डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और हम यहाँ पे आके क्या करते हैं, जो जी ज़का अशरफ साहब बहुत अच्छे आदमी हैं जी, चलो मिसबा हफीज उनके बंदे हैं, वो उनसे फेयर इनफ। जैसे नजीम सेठी साहब आएंगे, वो क्या कहेंगे, वो कमेटी बदलेंगे, वो कहेंगे जी ये मेरा बंदा, ये मेरा बंदा, वो खत्म। अब मुझे बताएं, पाकिस्तानी क्रिकेटर जितने भी हमारे जितने भी हमारे लेजेंड्स हैं, वो कहाँ पे काम करें आगे? फिर यूनुस खान को 1-1.5 लाख रुपए के ऊपर आप रिफ्यूज कर देते हो। यूनुस खान से पूरी दुनिया को आप पैसे देते हो, फिर आप अपने हीरोज को अंडर 19 में वो काम करना चाहता है, उसको नहीं दे रहे, या किसी मिसबा को नहीं दे रहे, या यूसुफ को नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? टॉप टू बॉटम मेरिट की बात है। मेरिट मेरिट मेरिट, मेरा ख्याल से इन सारी चीज़ों का जो सोल्यूशन है, दैट इज पिकिंग पीपल एंड ऑन मेरिट एंड देन वैल्यूइंग देम अकॉर्डिंग टू द मेरिट। 100%। मैं मुझे रखा है, मैं चीफ सेलेक्टर हेड कोच हूँ। साल बाद मुझे कहेंगे जी बताएं जी, कमेटी बुलाए, मुझे बताएं, प्रेस को बिठाएं कि दिस इज द रिजल्ट्स, वी हायर यू फॉर नेक्स्ट 2 years और वी फायर यू बिकॉज योर परफॉर्मेंस इज नॉट देयर। हाउ सिंपल इज दैट? बिल्कुल, हाउ सिंपल इज दैट? इट इज। ठीक है। अब यहाँ पे हायरिंग है, फायरिंग पता ही नहीं है, किसी को नहीं पता चलता क्या हुआ कि मिसबा को, वकार को निकाल दिया गया, सकलैन और यूसुफ को निकाल दिया गया। क्या रीजन पे निकाला गया? व्हाट रीजन बिहाइंड दैट? क्या प्लेयर नहीं पसंद करते? क्या मीडिया पसंद नहीं करता? क्या मेरी लाइकिंग में नहीं है? बट परफॉर्मेंस शुड स्पीक्स। परफॉर्मेंस के ऊपर हमें डिसीजन करने पड़ेंगे। परफॉर्मेंस पे अगर प्लेयर खेल सकते हैं तो परफॉर्मेंस बेस के ऊपर ही लोगों को कंटिन्यू करना चाहिए काम। वेरी ट्रू। बट देन उस पूरी कॉन्वर्जेशन में मैं कहूंगी कि शायद हमारे सारे फॉर्मर क्रिकेटर से सबसे ज्यादा स्मार्ट मिकी आर्थर निकले। ही डिड अ वेरी स्मार्ट मूव कि उन्होंने अपनी वो जॉब नहीं छोड़ी, बिकॉज वो पहले रह चुके हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट में। ही नोज कि यहाँ किस बेसिस पे डिसीजन होते हैं। वन फाइन डे यू विल बी इन द जॉब एंड द अदर फाइन डे ही विल बी बैक। नहीं है, हम बेवकूफ। मैं ये नहीं कह सकती। मतलब ये हम बेवकूफ, पता है क्यों? इसलिए नहीं कि अल्लाह माफ करे, मैं किसी से, मैं ऐसा, मैं यू नो माय पर्सनालिटी, आई डोंट स्पीक नेगेटिव। मुझे एक याद आ गया, फनी किस्सा याद आ गया। सईद अनवर और मैं शेप्स में ट्रेनिंग कर रहे थे। सईद भाई शान जो फिल्म अदाकार है, फिल्म स्टार है, मैं और वो ना थोड़ी सी आपस में बात कर रहे थे। तो मैंने कहा सईद भाई देखें, आज हम दोनों बैठ के ना वो एक्टिंग की बात कर रहा था, ना मैं क्रिकेट की बात कर रहा था। हम किसी और टॉपिक पे बात कर रहे थे। तो सईद भाई की सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा तुम दोनों अपने अपने शोबे के ऊपर बात नहीं कर सकते, ना उसको एक्टिंग आती है ना तुम्हें क्रिकेट आती है। तो मतलब कई दफ़ा जब किसी चीज़ों को पता नहीं, एक चेयरमैन साहब को मैंने पहले भी बताया था, जल्दी से बता देता हूँ। एक चेयरमैन साहब को एक एक्स हमारा बाहर का कोच था, उसने ईमेल करके की कि पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन जो है ना, उनको सिंगल रोटेट करना नहीं आती, इसलिए हम हारते हैं वनडे क्रिकेट। तो ये देखो उसकी ईमेल आई और मुझे वो बिठा के ईमेल का पढ़ा के बता रहे हैं, कह रहे हैं देखो कितनी ज़बरदस्त उसने फाइंडिंग की है, देखा इसलिए हमने बाहर का कोच रखा है। ही नो कि हमारा हारने का तरीका क्या है, कि उनको सिंगल नहीं आती मिडिल ऑर्डर में, मिडिल वाले बैट्समैनों को सिंगल नहीं आती। मैंने कहा सर उनको आपने रखा ये चीजें ठीक करने के लिए, बताने के लिए नहीं रखा। ये आपने पूछना कि कब सॉर्टेड आउट करोगे तुम, बता तो हम भी देंगे, बता तो सारे फैन देंगे कि जी ये बंदा खेलता नहीं, खुल के नहीं खेलता, ये बंदा सही नहीं खेलता। बहुत 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 मजे की डिस्कशन यहाँ पे चल रही है। दिल नहीं चाह रहा कि वक्त खत्म हो जाए, मगर वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। एंड इस डिस्कशन को हम 5 बजे वाले सेगमेंट में फिर से कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज देयर इज अ लॉट टू टॉक। देखिए अगर बेहतरी लानी है तो उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। हश हश नहीं कर सकते, छुपा नहीं सकते बातों को। हम शायद शर्मा शुरमी में रह जाते हैं कि किसी की दिल आजारी ना हो जाए, मगर कभी कभार रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। तो हमें दीजिए इजाजत, आपसे 5 बजे मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।